हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा को प्रदेश सरकार ने रद्द कर दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बकायदा शिमला में पत्रकार वार्ता कर इस पुलिस परीक्षा को रद्द करने के निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि जयराम ठाकुर ने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की बातें सामने आ रही थी। इसको देखते हुए बीते दिन कांगड़ा में मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं और इसकी जांच को लेकर SIT का गठन भी किया गया है, जिसमें DIG मधुसूदन सहित अन्य अधिकारी भी शामिल किए गए हैं और SIT जांच करेगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। CM ने कहा कि इस दौरान पेपर लीक होने की बातें सामने आ रही हैं। इसको देखते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और अब दोबारा से पूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही जांच भी जारी रहेगी। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जो एक रिटन टेस्ट होता है उसकी प्रक्रिया में ग्राउंड टेस्ट के बाद सारी वो फिटनेस टेस्ट के बाद रिटन टेस्ट होता है, उस प्रक्रिया को पूरा किया था 27 मार्च 2022 को। और कुल पोस्टें हिमाचल प्रदेश में 1700 कांस्टेबल की भर्ती के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था। इस बीच में कुछ आशंकाएं, कुछ इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की कुछ सोर्सेज के माध्यम से कि ये पेपर पुलिस का भर्ती का लीक हुआ है। और इन सारी चीजों को लेकर के मैंने पुलिस विभाग को आदेश दिए थे कि इसकी जांच आप तुरंत करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि जो भी भर्ती की प्रक्रिया हो वो प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की शक या इस प्रकार की संभावना जहां उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए भर्ती की प्रक्रिया पर, इस चीज के लिए गुंजाइश कतई भी नहीं दी जा सकती है। और सारी चीजों को इन्वेस्टिगेशन को उस दौर में आगे बढ़ाते हुए ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि पुलिस भर्ती का ये पेपर जो है वो रिटन टेस्ट के लिए जो था वो लीक हुआ है, ऐसी संभावनाएं लग रही है। और इसलिए पिछले कल हमने कांगड़ा में FIR दर्ज करने के लिए कहा था और आपको FIR दर्ज हो गई है। और इस सारी भर्ती प्रक्रिया में जांच के लिए SIT कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें DIG मधुसूदन और साथ में फिर पुलिस के अन्य अधिकारी। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 27 मार्च 2022 को 1700 कांस्टेबल्स भर्ती के लिए लिखित परीक्षा ली गई थी। उसका पेपर लीक होने की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन भी किया गया है और कांगड़ा में FIR दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 27 मार्च को हुई पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले से ही लीक कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 3 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया और उन्होंने पेपर खरीदे जाने की बात भी कबूल ली है। कांगड़ा पुलिस ने पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद कांगड़ा के गगल थाने में वीरवार देर रात आरोपियों के खिलाफ धारा 420 के तहत FIR दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि 13 अप्रैल को ही कुछ अभ्यर्थी इस एग्जाम को रद्द करने की मांग को लेकर सचिवालय पहुंचे थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि जो लोग मेहनत करके एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। बताया जा रहा है कि पेपर 3 अभ्यर्थियों ने 6 से 8 लाख रुपए देकर खरीदा था। इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करते हुए CM जयराम ठाकुर ने इसे रद्द करने के निर्देश दे दिए हैं।
सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया से आए हुए प्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार से हम सब ने देखा कि पिछले कुछ दिनों से जो है वो सोशल मीडिया पर एक चैट जमकर वायरल हो रहा है और उसी की जांच को लेकर आज जो है वो हमारे साथी मुख्य सचिव और गृह सचिव से मिलने गए थे, लेकिन वहां पर आज हमने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी चैट ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं पुलिस पेपर के लीक होने की, तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जांच की जाए। आगे क्या चाहते हैं आप? आगे हम प्रशासन से चाहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति अगर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी भी जांच की जाए। अगर किसी ने सही मायने में ऐसा किया है तो उसकी भी जांच की जाए, क्योंकि हम किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे। हमारी सिर्फ प्रशासन से ये मांग है कि आप इस चैट की पूरी तरह से जांच करें और सबके सामने सच लाए कि सच क्या है और झूठ क्या है। किस तरह की वायरल चैट में बस वो दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने पैसे का उसकी हमारे पास एक कॉपी भी है। अच्छा, इस तरह की फेक चैट्स कई दफा देखने के लिए मिलती है। आपको क्या लग रहा है, अगर ये चैट सच में भी किसी की है तो किस तरह का नुकसान आपको इससे होगा? देखिए मैम, अगर ये चैट सच में होगी तो इसमें हमारे सैकड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, क्योंकि अगर इस प्रकार की परीक्षाओं में न्याय के साथ परीक्षाएं नहीं होंगी तो सैकड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अगर ये चैट फेक है तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप हमारे सामने ये बताएं कि ये चैट इस तरह से फेक है और इस तरह से इसे किसने वायरल किया है उसको भी हमारे सामने लाए, क्योंकि हमारा किसी के ऊपर कोई आरोप लगाने का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। जी सर, हम सभी युवा वहाँ पर पुलिस परीक्षा भर्ती देने गए थे। वहाँ पर पूरी तरह से जो परीक्षा है वो सही रूप में हुई है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जो ये चैट है वो रिजल्ट के बाद ये चैट वायरल हो रही है, तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि आप इसकी निष्पक्षता से जांच करें और जो भी कुछ सच है, अगर ये चैट सच है, किसने इसको वायरल किया है, कौन ये व्यक्ति है, इनको सबके सामने लाए। क्योंकि प्रदेश अन्य हमारे जिलों से भी ये मांग उठ रही है कि एक परिवार से 4 व्यक्तियों का पुलिस का पेपर निकल रहा है। कहीं पर यह मांग भी आ रही है कि जिस प्रकार से कल धर्मशाला से भी एक न्यूज़ आई कि एक ट्रैक्टर चलाने वाले का बेटा जिसको अपना नाम भी लिखना नहीं आता, वो उसको भी 72 नंबर आए। तो हमारा प्रशासन से सिर्फ ये मांग है हम सभी युवा साथियों की कि अगर ये सच में हुआ है तो इसकी जांच की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर ये चैट मान लीजिए फेक है, तो आप इसका भी हमारे सामने बताएं कि इस तरह से ये चैट फेक है और इस व्यक्ति ने ये किया है, क्योंकि हमारा प्रशासन के ऊपर भी कोई आरोप नहीं है और ना हम किसी व्यक्ति को निष्पक्ष जांच की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। सिर्फ ये मांग है हम सभी युवा साथियों की कि अगर ये सच में हुआ है तो इसकी जांच की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर ये चैट मान लीजिए फेक है, तो आप इसका भी हमारे सामने बताएं कि इस तरह से ये चैट फेक है और इस व्यक्ति ने ये किया है, क्योंकि हमारा प्रशासन के ऊपर भी कोई आरोप नहीं है और ना हम किसी व्यक्ति को निष्पक्ष जांच की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। इससे पहले आप पुलिस मुख्यालय भी गए थे, वहाँ से किस तरह का रिएक्शन मिला? वहाँ पर तो ये भाई गए थे, वहाँ पर हमें किसी भी तरीके का पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। हमें उस तरीके से बात रखने का मौका नहीं मिला वहाँ पे। चाहे जो उन्होंने हमसे पूछा, हमने 2-3 लाइनें इसके बारे में बताई इस विषय में, लेकिन उन्होंने हमें सीरियसली नहीं दिया उस तरीके से। उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकार दिया कि ये चीज़ ऐसी नहीं हुई है और ये पूरी जवाब से संतुष्ट नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। जी सरकार निष्पक्ष जांच चाहिए ना। अगर ये इस तरीके की अगर ये फेक भी है तो इसकी जांच की जाए कि ये कौन फैला रहा है, क्योंकि डाउट तो सबके मन में आएगा, क्योंकि सबने परीक्षा दे रखी है। कोई किसी के 52 नंबर है, किसी 53 नंबर है। तो जनरली जो है हर साल जो मेरिट लिस्ट जाती थी वो 65 तक हाईएस्ट जाती थी, लेकिन उसके आज तक कभी 20 के ऊपर नहीं गई। इस बार ऐसा क्या हो गया कि एक तो रिजल्ट भी कुछ अलग से आया है ना, जो जिन बंदों से उम्मीद नहीं है वो सबसे आगे निकल रहे हैं इसमें। तो इस बात की नहीं सर, नहीं, मुख्यमंत्री साहब आजकल बिजी है, तो इसलिए उनसे नहीं बात करूँ सर। हमारी सिर्फ प्रशासन से ये मांग है कि आप इसकी निष्पक्षता से जांच कीजिए और हमारा किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है और हमें पूरा प्रशासन के ऊपर और हिमाचल प्रदेश पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो इसके ऊपर निष्पक्षता से जांच करेंगे और हमें भी न्याय मिलेगा और पूरे प्रदेश के सभी युवाओं को न्याय मिलेगा। बात तो ये सिर्फ सोलन से ही बात नहीं उठ रही, ये धर्मशाला में भी इस तरीके की बातें हो रही है कि बंदों ने 10-10 लाख रुपए में ये पेपर खरीदे हैं और ये जो आगे बंदों ने बेचे भी है। तो ये ऐसा नहीं कि एक ही जिले की बात है, ये विभिन्न जिलों से उठ रही है।
और सर जैसा पुलिस परीक्षा का परिणाम आने वाला है तो हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जब तक इसकी निष्पक्षता से जांच नहीं हो जाती है तब तक आप इसके ऊपर रोक लगाए और अभी कॉल लेटर इशू ना करें। पहले इस चैट की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर ले, जांच कर ले, उसके बाद ही कॉल लेटर जारी किए जाए। और हमारा किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। हम सभी युवा सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो कुछ ये हुआ है इसकी पूर्ण रूप से सही रूप से जांच हो और सबको न्याय मिले। और तब तक के लिए तो वहीं नालागढ़ उपमंडल के निहला खेड़ा में पशुशाला में अचानक आगजनी की घटना से 2 गायें व 1 कटड़ी की जलकर मौत हो गई। इससे करीब 1.5 लाख का नुकसान हो गया है। आग से पशुशाला और वहां रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। अज्ञात कारणों से लगी आग पर फायर ब्रिगेड की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया और पशुशाला के साथ लगती आसपास की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया। फायर ब्रिगेड नालागढ़ को सूचना मिली थी कि निहला खेड़ा गांव में गुरमीत सिंह के घर के पास बनी पशुशाला में अचानक आग लग गई है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। ब्रिगेड के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया और साथ लगती संपत्ति को आग लगने से बचा लिया गया, जिसकी कीमत करीब 5 लाख तक आंकी गई है। फायर ब्रिगेड नालागढ़ के सब फायर ऑफिसर जयपाल ठाकुर ने कहा कि आगजनी में 2 गाय और 1 कटड़ी की जलकर मौत हो गई है। तो वहीं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीबी करकरा ने कहा कि इस आगजनी में 2 गाय जिनमें से 1 गर्भवती थी और 1 कटड़ी की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि मृतक पशुओं को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने वीरवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। जी हां, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में आयोजित एक गरिमापूर्ण समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक भी मौजूद थे। इस समारोह का आयोजन राजभवन के दरबार हॉल में हुआ। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने शपथ समारोह की कार्यवाही का संचालन किया और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के संबंध में भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति वारंट पढ़ा। राज्यपाल के सचिव विवेक भाटिया ने शपथ पत्र पर राज्यपाल और माननीय न्यायाधीश के हस्ताक्षर प्राप्त किए। 1944 शक in the 73rd year of the Republic of India, signed by President of India. I, Satyen Vaidya, having been appointed Judge of the High Court of Himachal Pradesh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले पर सवाल उठाए हैं। जी हां, कांग्रेस के विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक होने के मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। प्रदेश के 74,000 बेरोजगार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार के शह पर पुलिस भर्ती का पेपर लीक किया गया था। जी हां, मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अगर सरकार वर्ष 2020 में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच तत्काल करवाती तो आज पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने का मामला सामने न आता। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती के लिए प्रदेश के युवा ने कड़ी मेहनत की है और ऐसे में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हर विभाग में भर्ती में गड़बड़ी हो रही है। मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बैठे अफसरों के परिजनों को नौकरियां दी जा रही हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जयराम की सरकार ने प्रदेश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, फ्रेब किया है, खिलवाड़ किया है। जब से ये सरकार आई है लगातार चोर दरवाजे से भर्तियों की कोशिश होती रही है। हम टाइम एंड अगेन ये इशू उठाते रहे हैं कि आप युवाओं की भावनाओं से मत खेलो, आप साधारण बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करो। और अब 74,000 बच्चों ने पुलिस की परीक्षा दी और आज वो परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। हमने कल भी कहा था यहाँ कांग्रेस की रैली में कि बेरोजगारों से बहुत बड़ा धोखा हो रहा है और सवाल उठता है कि
हर भर्ती विवादित, हर भर्ती में चोर बाजारी, हर भर्ती में सौदेबाजी, हर भर्ती में जो है इस तरीके से जो है लूट, ये जो है आज से पहले कभी नहीं हुआ। और खास तौर पे इस भर्ती के रद्द होने के बाद जयराम ठाकुर सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के साथ होम मिनिस्टर भी हैं, पुलिस महकमा उनके पास है। 2020 में जब पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ, उस समय भी ये बात आई थी कि पैसा चला है, लूट हुई है। जहां पे वो दलाल ठहरे थे, सौदेबाज ठहरे थे, मैं एक मंत्री के नाम पे वो कमरा बुक हुआ था 2020 में, लेकिन उस जांच को दबा लिया गया, दफन कर दिया गया। अगर उस समय ही सही तरीके से काम होता, सॉल्वर की बात उस समय आई थी कि पर्चा बाहर चला गया और उसको सॉल्व करके कैसे अंदर भेजा गया, कैसे भर्ती प्रभावित हुई। अब 2 साल के बाद भर्ती हो रही है, 2 साल के बाद फिर ढाक के 3 बार वहीं पे पहुंच गई बात जाके, और 7-7, 8-8 लाख रुपए में पर्चा बिक जाए। जो लोग विसल ब्लोअर थे, जिन्होंने इस मसले को उठाया, सबसे पहले पुलिस तो उनको बात सुनने को तैयार नहीं थी, पुलिस उनको जेल में डालने के लिए चाहती थी, पुलिस उन पे FIR दर्ज करना चाहती थी। और ऐसा नहीं है, ये संलिप्तता सरकार की है, ये व्यवस्था ही ऐसे हो गई है सरकार, क्योंकि सरकार हर तरफ से जो है चोर बाजारी करना चाह रही है, हर विभाग में चोर बाजारी करना चाह रही है। इसलिए ये आज ये नौबत आई है। आज बच्चे रो रहे हैं कि उनके साथ धोखा हो गया। 74,000 बच्चे जिन्होंने परीक्षा दी, जब उनको पता लग रहा है कि परीक्षा में तो जो है सांठ-गांठ हो गई, चोर बाजारी हो गई, लूट हो गई, बिक गए पर्चे, और वो जो है जो सारा साल मेहनत करते रहे, 2 साल से मेहनत कर रहे थे, जो सड़कों पे दौड़े लगा रहे थे अपनी सिलेक्शन के लिए, जो है जिन्होंने खून पसीना बहाया, आज उनको पता लग रहा है कि हुआ क्या अंदर खाते। बच्चे जिन लोगों ने कोई मेहनत नहीं की और उनके जो है 70 अंक आ जाए, 75 अंक आ जाए, या जो है, और जो बच्चे बेचारे कैपेबल बच्चे थे, जो मेहनत से करना चाहते थे, वो रह जाए, पिछड़ जाए। और इसमें तो ये है, जो सिलेक्ट हुए वो भी जो है निराश हो गए, और जो बाहर बैठे थे वो भी निराश हो गए। लाखों रुपया, लाखों करोड़ों रुपया इस भर्ती को करवाने के लिए लगा होगा। अब दोबारा आप करवाएंगे तो बच्चे फिर परीक्षा केंद्रों पे आएंगे, कौन खर्चा वहन करेगा उसका? लेकिन व्यवस्था में विश्वास ही नहीं रहा। सबसे बड़ी बात है, व्यवस्था में विश्वास नहीं रहा। सरकार इस पूरी भर्ती की जो है CBI इंक्वायरी ऑर्डर करे। ये हर चौथे दिन SIT बना देंगे। कोई भी घोटाला होगा, हमने SIT बना दी, शराब प्रकरण हो SIT बना दी, बारूद प्रकरण हो SIT बना दी, फलां प्रकरण हो SIT बना दी। आपके समय में भर्तियों में भारी गड़बड़ और घोटाला हो गया है। ये एक बार नहीं हुआ है, पुलिस में तो लगातार दूसरी दफा हो गया। अगर पुलिस की भर्तियां ऐसे विवादित होंगी तो बाकी डिपार्टमेंटों का क्या होगा? लगातार जो है मामले अदालतों में जा रहे हैं, भर्ती के मामले अदालतों में जा रहे हैं, भर्ती की नीतियां अदालतों में जा रही हैं। अभी JOIT वाला क्या केस था, उसमें जो है बच्चे 20,000 बच्चे जो है करा रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। हर भर्ती जो है में जो है सौदेबाजी हो जाए, हर भर्ती में लूट हो जाए, ऐसा हो कैसे रहा है? इसका मतलब सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सरकार की मंशा में खोट है। कोशिश क्या हो रही है? सारी कहीं पे रेगुलर भर्ती तो कोशिश नहीं हो रही है। आजकल जो चल रहा है, आजकल जो सरकार ने भर्तियों की दुकान खोली हुई है, लूट की दुकान खोली हुई है। पार्टी के लोगों को लगाने की कैसे कोशिश हो रही है? 5,000 पोस्टें हमने निकाल दी और 10 तारीख तक एप्लीकेशन दे दो, 7 तारीख तक एप्लीकेशन दे दो, और उनको जो है आउटसोर्स के माध्यम से लगा देंगे। जो पहले भर्ती IPH में जो भर्तियां हुई हैं, चाहे वो भर्ती
सराज में हुई, चाहे धर्मपुर में हुई, चाहे दूसरे इलाकों में हुई, आप देख रहे हैं कैसे भर्तियां हो रही हैं। नैतिकता भी कुछ होती है, कुछ तो शर्म करनी चाहिए सरकार को। किस ढंग से सारे डिपार्टमेंट्स में यही हो रहा है, टीचर भर्ती करने हैं, उसमें यही तौर तरीका अपनाया हुआ है। दूसरी भर्ती हो रही है, जितने भी कोर्ट से भर्ती हैं, कितने लोग हमें सवेरे से शाम तक मिल रहे हैं कि भर्तियों में जो है लगातार बेईमानी हो रही है, चोर दरवाजे से भर्तियां की जा रही है, बैकडोर एंट्री की जा रही है। और ये भर्ती जो है, खासतौर पे ये भर्तियां पुलिस की, इस सरकार को ले डूबेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस भर्ती पेपर लीक को दबाने की कोशिश की और पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर ही मामले दर्ज किए गए। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने पुलिस में भर्ती होने के लिए कड़ी मेहनत की थी और परीक्षा दी, लेकिन इस सरकार ने पर्चे ही बेच दिए हैं। ये पर्चे को चुनिंदा लोगों के पास पहुंच गए हैं और प्रदेश के हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के राज में मेरिट के आधार पर कहीं भी भर्ती नहीं हो रही, पब्लिक सर्विस कमीशन भर्तियां नहीं हो रही हैं, बल्कि धांधली करके अपने चहेतों को नौकरियां दी जा रही हैं। आगे कहा कि इस सरकार में मेरिट के आधार पर कहीं भी काम नहीं हो रहा है, जिससे प्रदेश का युवा निराश और हताश हो चुका है। भर्ती में हो रहे घोटालों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास होम मिनिस्ट्री है और उनके विभाग में ये दूसरी बार बड़ा घोटाला सामने आया है और ये सरकार मामले को दबाने में जुटी है। ऐसे में सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर बताएं कि प्रदेश के युवाओं के साथ वो लगातार खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। पुलिस भर्ती का घोटाला सरकार के ज़ेरे साया हुआ है, सरकार इसमें शामिल है। 74,000 लोगों ने पुलिस की भर्ती का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद आज भर्ती को रद्द करना पड़ रहा है। आपने हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ जितना बड़ा फ्रेब किया है, जितना धोखा किया है, अगर 2020 में भर्ती हुई थी, अगर उस समय जो हेराफेरी हुई, उस वक्त की भर्ती की अगर जांच प्रॉपर होती तो आज शायद 2022 में ये दिन ना देखना पड़ता। आज जो है, जब ये मसला उठा था तब पुलिस ने इसको दबाने की कोशिश की और जो लोग इसके विसल ब्लोअर थे, जिन्होंने कहा कि पेपर जो है लीक हुआ है, पुलिस ने उन पे ही मामला दर्ज करने की कोशिश की जब अर्की से ये आवाज़ आई थी। लेकिन अब जो है ये सामने आ गया कि पुलिस का जो भर्ती हुई है उसमें युवाओं से खिलवाड़ हुआ। प्रदेश के युवा सुबह उठते हैं, सारा दिन सड़कों पे चक्कर लगाते हैं और वो जो है अपनी रनिंग का प्रयास करते हैं, पेपर देते हैं। लेकिन आपने जो है जिस तरीके से युवाओं का गला घोंटा है पुलिस भर्ती में, और अब ये सामने आ गया पेपर आखिर लीक कैसे हुआ, पेपर आखिर बाहर गया कैसे, कौन अधिकारी शामिल है, कौन लोग शामिल हैं। और हम तो कहते हैं सरकार शामिल है। जयराम सरकार भर्तियों के घोटाले में शरेआम शामिल है, अन्यथा जो है 74,000 प्रदेश का युवा भर्ती में शामिल हो रहा हो और वो जो है एग्जाम दे रहा हो और वो पर्चा बाहर चले जाए, पर्चा बेच दिया जाए और सिलेक्टेड आदमियों के पास पहुंच जाए। आप बताएं कि प्रदेश का युवा जो है उसके साथ ऐसा धोखा और फ्रेब किसी सरकार में नहीं हुआ। आज 74,000 बच्चा जो है हिमाचल प्रदेश का जिन्होंने पुलिस की भर्ती दी, आज उनमें निराशा है। आज जो है वो सब लोग उदास है कि हिमाचल प्रदेश में भर्ती में धांधलियां कैसे हो रही हैं, घोटाला कैसे हो रहा है। और जयराम सरकार, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इसके लिए। जयराम मुख्यमंत्री, इसके लिए होम मिनिस्टर हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर हैं और उनके डिपार्टमेंट में लगातार दूसरी भर्ती में घोटाला हो गया। पहले 2020 में घोटाला हो गया। कौन थे वो दलाल, किस मंत्री के कहने पे वो कमरा बुक किया गया था जिसमें दलाल रुके थे, और उसकी जांच प्रॉपर क्यों नहीं हुई। उस समय भी जब शुरुआत हुई थी, पैसे पकड़े गए, रेड्स हुई, लेकिन उसको दफन कर दिया गया, दबा दिया गया 2020 में। और उस जब पहली भर्ती में घोटाला हुआ तब भी ये जो है मसला उठा, लेकिन सरकार ने लगातार कोशिश की कि वो जो है मामले को दबाए और 2022 में फिर से वही हो गया।
अब तो 74,000 युवाओं से आपने खिलवाड़ किया। आपको प्रदेश में सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं है। जिला मंडी युवा कांग्रेस प्रवक्ता डिंपल शर्मा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में 23 मार्च को पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी, जिसमें कि धांधली के जो आरोप लगे थे वे सही साबित हुए हैं और पुलिस द्वारा की गई जांच में ये सामने आया है कि प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो चुका था। इसी आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो निर्णय परीक्षा रद्द करने के लिए लिया गया, उन्होंने कहा कि हम उसका स्वागत करते हैं। हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि परीक्षा में पारदर्शिता रखने के लिए अब परीक्षा करवाने के लिए अन्य आयोग को सौंपा जाए। डिंपल शर्मा ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अब पुलिस परीक्षा आयोग के माध्यम से करवाई जाए और इन भर्ती परीक्षाओं में ऐसी वारदातें देखने को मिल रही हैं, जिससे मेहनत करने वाले युवा इस कारण पीछे रह जाते हैं और हताश हो जाते हैं। उन्होंने इस मामले में सभी आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज सुबह ही माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो एक निर्णय लिया गया कि अभी हाल ही में 27 मार्च को पुलिस भर्ती की जो परीक्षा हुई थी, उसे आज लगभग 35 से 40 दिन हो चुके हैं और आज वो भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि लगभग 74,000 युवा साथियों ने जो भर्ती परीक्षा दी थी और आज 1 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है और अभी प्रदेश सरकार को यह मामला सामने आता है कि इसमें धांधली हुई है, प्रश्न पत्र परीक्षा होने से पहले ही लीक हो चुका है और इसमें ना जाने पुलिस विभाग के कितने कर्मचारी शामिल हैं और प्रदेश सरकार कहती है कि हम इसकी गहन जांच करेंगे और जांच भी उसी विभाग के माध्यम से करवाएंगे, जो बहुत ही हास्यास्पद है। जो विभाग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है उसी के माध्यम से जांच करवाएंगे और जो पुनः परीक्षा करवाई जाएगी वह भी वही विभाग करवाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में जो हमारे युवा साथियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, ऐसे में पारदर्शिता कहाँ रह जाती है। हमारा प्रदेश सरकार से आग्रह है कि अगर यह परीक्षा रद्द कर दी गई है तो इसे जल्द से जल्द करवाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि यह परीक्षा किसी आयोग के माध्यम से करवाई जाए। नगर निगम शिमला का चुनाव सिर पर आते ही सियासत भी गरमाना शुरू हो गई है। जी हां, मुख्य दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जी हां, हिमाचल में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। कांग्रेस, सीपीआईएम व आप भाजपा पर जोरदार हमले बोल रहे हैं, जबकि भाजपा शिमला शहर में सुस्त बड़े कामों को गति देने में जुट गई है, क्योंकि शिमला में सीपीआईएम का भी वोट बैंक है और निगम पर मेयर, डिप्टी मेयर सीपीआईएम के रह चुके हैं। ऐसे में सीपीआईएम ने भी नगर निगम चुनाव को लेकर कमर कस ली है। शिमला के महापौर रहे संजय चौहान ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव के समय सरकार को शिमला की याद आई है। स्मार्ट सिटी का पैसा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे कहा कि 5 साल में स्मार्ट सिटी का अभी तक 9% पैसा ही खर्च हो पाया है, जबकि अब जेएनयू की तर्ज पर पैसा लैप्स होने के कगार पर है। संजय चौहान ने नगर निगम के पुनर्सीमांकन पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि इसे भाजपा की हार के डर का नतीजा बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि जिन योजनाओं का पहले ही शिलान्यास हो चुका है, उनका दोबारा से शिलान्यास किया जा रहा है। नगर निगम शिमला व सरकार की पेयजल जैसी मूलभूत सेवाओं की आपूर्ति में विफलता व मनमाने दामों से तंग जनता चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देने वाली है। ये जो पिछले 5 वर्षों में शिमला नगर निगम में जो भाजपा का कार्यकाल रहा है और 4.5 वर्ष का जो प्रदेश की सरकार का जो कार्यकाल रहा है, इसमें पूरे तरह से जो है शिमला शहर के विकास को जो है वो नज़रअंदाज किया गया है। और हमारी पार्टी का मानना ये है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शहरी विकास मंत्री प्रदेश के और नगर निगम भाजपा की होने के बावजूद जो है
एक भी परियोजना जो है इन 5 वर्षों के अंदर जो है भाजपा इस शिमला शहर के लिए ला नहीं पाई है। और जो पूर्व सीपीएम के नेतृत्व में जो नगर निगम थी, उसके द्वारा जो करीब 4,800 करोड़ की परियोजनाएं जो स्वीकृत करवाई गई थी, जिसमें मुख्यतः स्मार्ट सिटी जो 2,906 करोड़ की है, इस पेयजल की और सीवरेज की व्यवस्था सुधारने के लिए जो विश्व बैंक की परियोजना करीब 950 करोड़ की, 248 करोड़ की अमृत, इसके अलावा जो ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट था, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी, पार्किंग्स थी, करीब 4,800 करोड़ की जो परियोजनाएं थी, जिसमें आजीविका भवन भी शामिल है। वो जो परियोजनाएं हैं वो अभी तक जो है कई परियोजनाएं तो आरंभ नहीं की गई है और पूर्ण तो कोई भी परियोजना नहीं की गई है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि स्मार्ट सिटी का केवल मात्र अभी तक 9% पैसा जो है वो खर्च किया गया है, जबकि 5 साल उसके जो है पूरे हो चुके हैं और वो परियोजना खत्म होने वाली है। इसका हश्र भी जो है भाजपा की सरकार और नगर निगम उसी तरीके से करने जा रही है जिस तरीके से JNNURM का हुआ। दूसरा जो यहाँ पर मुख्य मुद्दा है वो ये है कि इन 5 वर्षों के अंदर भाजपा के द्वारा जनता के ऊपर टैक्स लादने के अलावा कोई काम नहीं किया। आज आप देख रहे हैं कूड़ा उठाने की फीस जो 2017 में घरेलू दर जो है 40 रुपये प्रति माह थी, वो आज जो है 106 रुपये से ज़्यादा हो गई है। पानी की दरों में 65 से 70% से अधिक जो है वो किया है। पानी 3 से 4 दिन तक जो है वो मिल नहीं रहा है लोगों को और बिल जो है 25,000 और 2.5 लाख के करीब आ रहे। तो हम मांग कर रहे हैं, यदि मुख्यमंत्री महोदय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए घोषणा कर सकते हैं कि वो जो है वहाँ के बिल माफ़ करेंगे, तो शिमला शहर और जो अन्य शहरी क्षेत्र हैं जहाँ पर 10 लाख के करीब प्रदेश की जनता रहती है, उनके बिल भी जो है माफ़ किए जाए। और आने वाले समय में माकपा जो है, CPM जो है, भाजपा की इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो है विकल्प तैयार करेगी और नगर निगम के चुनाव में एक सशक्त विकल्प जो है, जो पूर्व में जो है नगर निगम ने CPM के द्वारा जो कार्य किए गए थे, उनके विकल्प के रूप में जो है नगर निगम चुनाव में जाएगी। हाँ, डेफिनेटली हम जो है पूरे शहर के अंदर एक मोर्चा बनाकर जो है एक विकल्प के रूप में जो है चुनाव जो है नगर निगम चुनाव में उतरेंगे। अभी आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा अस्तित्व शिमला शहर के अंदर दिखाई नहीं देता है। आने वाले समय में किस तरीके से होगा, पर अभी अगर आप देखें तो शहर के अंदर केवल मात्र 3 ही राजनीतिक दल है जो यहाँ पर लंबे अरसे से कार्य करते आ रहे। उसमें जो है भाजपा है, कांग्रेस है और CPM है। अगर आप 1984 से लेकर देखें तो CPM जो है नगर निगम के अंदर, विधायक भी शिमला से जो है CPM के रहे और महापौर, उप महापौर भी रहे। तो विकल्प केवल मात्र कांग्रेस और भाजपा का एक जो है शिमला शहर की जनता जो चुनकर देती है वो CPM है। प्रदेश की जो भाजपा की सरकार है उसने नगर निगम चुनाव में अपनी हार को देखते हुए जो है ये निर्णय लिया है और कई वार्ड तो जो पंचायतों के वार्ड है उससे भी छोटे कर दिए। जब हम नगर निगम में थे तो हम महीने में 2 बार जो है 25 वार्ड उस समय थे, महीने में 2 बार जो है वार्डों के अंदर जाते थे। इतना बड़ा कोई है नहीं, आज कर्मचारी है नहीं, सफाई की व्यवस्था चौपट है, कोई डेवलपमेंट का काम है नहीं है और भाजपा अपनी हार को देखते हुए जो है इस तरीके से संख्या बढ़ाई जा रही है। शुक्रवार को वाकना घाट में पुलिस द्वारा देवभूमि क्षत्रिय संगठन के लोगों को गिरफ्तार किया गया। जी हां, कारण ये है कि संगठन के लोग CM जयराम ठाकुर को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जताने वाले थे, लेकिन CM जयराम ठाकुर के आने से पहले ही पुलिस ने देवभूमि क्षत्रिय संगठन के लोगों को गिरफ्तार कर उनके इस विरोध को फ्लॉप कर लिया। आपको बता दें कि आज CM जयराम ठाकुर 1 दिवसीय दौरे पर सोलन के वाकना घाट स्थित बाहरा विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में बतौर अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। तो वहीं देवभूमि क्षत्रिय संगठन के लोग जगह जगह पर भाजपा के नेताओं को काले झंडे दिखाकर विरोध कर रहे थे। ये विरोध स्वर्ण आयोग न बनाए जाने को लेकर संगठन के लोगों द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ देवभूमि क्षत्रिय संगठन चुनावी ताल ठोकने को भी तैयार हो चुका है। संगठन ने देवभूमि जनहित पार्टी बनाकर प्रदेश के 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बहरहाल आगामी दिनों में हिमाचल की सियासत क्या रंग दिखाएगी, ये देखने लायक होगा।